ना आलिया भट्ट में है दम और ना दीपिका पादुकोण कर पाएंगी ये काम। मर्दानी के बाद रानी मुखर्जी ने मचा दिया गदर। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी ने कर दिया कमाल। बॉलीवुड की दिग्गज हसीनाओं को सता रही करियर की चिंता। साउथ सिनेमा भी रानी के दमदार एक्टिंग से हैरान। मां के किरदार में रानी की अविश्वसनीय एक्टिंग। दो देशों की पॉलिसी के बीच कैसे एक मां करती है संघर्ष। रानी ने किरदार में डाल दी जान और यादगार बना दी फिल्म। देखिए फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में कैसे रानी ने कर दिया वो काम जो अब तक बॉलीवुड की कोई हसीना नहीं कर पाई। बॉलीवुड फिल्मों से कहानी और किरदार जैसे दम खोते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी फिल्में भी आ जाती हैं जो सिनेमा को जीवंत कर देती हैं। वैसे तो साउथ फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है, लेकिन मर्दानी के बाद रानी मुखर्जी एक ऐसा थ्रिलर ड्रामा लेकर हाजिर हुई हैं जिसमें उनकी एक्टिंग तो कमाल है ही, साथ ही साथ फिल्म की कहानी ने भी कईयों के करियर को खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। फिल्म जगत की कई हसीनाएं अब चिंता में डूबी हैं कि अब उनका क्या होगा। दरअसल रानी मुखर्जी उम्र के इस पड़ाव में भी इतनी जबरदस्त एक्टिंग का जलवा बिखेर रही हैं कि बॉलीवुड तो हैरान है ही, साथ ही साथ साउथ सिनेमा के दिमाग की भी बत्ती गुल है कि इतना जबरदस्त सब्जेक्ट और इतनी जबरदस्त स्टोरी आखिर उनसे कैसे छूट गई। बताएंगे रानी की नई फिल्म की पूरी कहानी, लेकिन पहले आप बताएं कि रानी मुखर्जी की कौन सी फिल्म आपको अब तक की सबसे दमदार फिल्म लगी है। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं रानी की नई फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की। तो हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्मों की कमी नहीं है जिनकी कहानी किसी वास्तविक घटना से ली गई हो। मर्डर मिस्ट्री से लेकर आतंकवाद और युद्ध की घटनाओं तक को पर्दे पर दिखाया गया है, लेकिन इनके बीच कुछ कहानियां ऐसी भी आई हैं जो मानवीय भावनाओं के संवेदनशील पहलू को दिखाती हैं। इन कहानियों में भावनाओं का ज्वार ऐसा रहता है कि आंखें छलक उठती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। आशिमा छिब्बर निर्देशित मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे सागरिका चक्रवर्ती की कहानी से प्रेरित है, जिसके बच्चों की कस्टडी नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विस अपने पास रख लेती है, क्योंकि उनके अनुसार वो अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर रही थी। फिल्म की कहानी भी इसी दर्दनाक घटना से शुरू होती है, जब नॉर्वे सरकार के नियमों के मुताबिक चाइल्ड वेलफेयर विभाग दीपिका यानी रानी मुखर्जी और अनिरुद्ध चटर्जी यानी अनिवर्ण भट्टाचार्य के दोनों बच्चों शुभ और सूची को उठाकर ले जाते हैं। उन्हें फास्टर होम में रख दिया जाता है। वजह बताई जाती है कि 10 हफ्तों की निगरानी के बाद देखा गया है कि देविका हाथ से अपने बच्चों को खाना खिलाती है, माथे पर टीका लगाती है, बच्चे को साथ सुलाती है। यहाँ से शुरू होती है देविका की अपने बच्चों को वापस पाने की जद्दोजहद। अनिरुद्ध नॉर्वे की नागरिकता पाने में इतना उलझा हुआ है कि उसे देविका का दर्द नहीं दिखता। सब मिलकर देविका को मानसिक तौर पर बीमार साबित करने में लग जाते हैं। देविका नॉर्वे से लेकर भारत सरकार तक हर किसी से मदद मांगती है। क्या वो कामयाब होगी? इस पर कहानी आगे बढ़ती है। मेरे डैड की मारुति जैसी कॉमेडी फिल्म बना चुकी आशिमा छिब्बर ने इस फिल्म को संवेदनशीलता से बनाया है। हालांकि फिल्म कई जगहों पर भावनाओं का संतुलन नहीं साध पाती है, लेकिन अंत तक उस मुकाम पर पहुंच जाती है जिसके लिए बनाई गई है। शुरुआत में फिल्म से जुड़ने में समय लगता है क्योंकि कहानी तेजी से भागती है। जितनी देर में आप समझेंगे कि मां से बच्चों को छीन लिया गया है, तब तक वो शॉट निकल जाता है, जबकि वही सीन फिल्म की नींव है। कई जगहों पर हिंदी के अलावा बांग्ला और नॉर्वेजियन भाषा का प्रयोग किया गया है। हो सकता है कि कई लोगों को इसे समझने में दिक्कत हो, हालांकि सीन के बहाव में वो रुकावट नहीं लगती। दिल में भारीपन तब महसूस होता है जब कोर्ट में अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में एक माँ अपने भारतीय तौर तरीकों को भूलकर नॉर्वे के अंदाज में अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए हर शर्त मानने को तैयार होती है। फिल्म में भारत और नॉर्वे के कोर्ट के 2 सीन ऐसे हैं जहाँ पर आंखें नम होंगी। एक माँ के अटल विश्वास को दर्शाता है कि वो अपने बच्चे पाकर रहेगी। घरेलू हिंसा का मुद्दा भी वो सतही तौर पर छूती है। रानी ने बताया था कि इस फिल्म को करने से पहले वो सागरिका से नहीं मिली थी, फिर भी वो सागरिका के दर्द, गुस्से और संघर्ष को महसूस कर पाई। देविका के व्यक्तित्व में एक बदलाव है, जैसे जब तक वो सिर्फ एक पत्नी है वो पति की मार सहती है, लेकिन जब उसके बच्चे उससे दूर होते हैं तो वो किसी घायल शेरनी से कम नहीं होती। फिल्म के पर्दे पर आने के बाद रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। देखना यह है कि जितनी दमदार एक्टिंग रानी ने की है, क्या उतनी ही दमदारी के साथ फिल्म कलेक्शन कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।